जिंदगी में इतना तनाव क्यों है? क्योंकि हम जी ही नहीं रहे, हम सिर्फ भाग रहे हैं। आज मैं आपको एक ऐसी कला बताने जा रहा हूं जो आपकी पूरी लाइफ टाइम बदल सकती है। आपने कितनी बार महसूस किया है कि मन शांत ही नहीं होता? अगर मैं कहूं कि 10 सेकंड में शांति पाई जा सकती है, मैं आपको थिच नहत हान की पुस्तक द मिरेकल ऑफ माइंडफुलनेस आधुनिक समय की सबसे प्रभावशाली पुस्तकों में से एक मानी जाती है। यह न तो सिर्फ ध्यान साधना की पुस्तक है, न ही यह केवल बौद्ध दर्शन का परिचय है। यह जीवन जीने की एक कला सिखाती है, वर्तमान क्षण में ऐसी मौजूदगी जो व्यक्ति के मानसिक, भावनात्मक और सामाजिक स्वास्थ्य को गहराई से छूती है। नीचे दिया गया सारांश पुस्तक के मुख्य विचारों को विस्तारित, सरल और समकालीन जीवन से जोड़कर प्रस्तुत करता है ताकि इसे कोई भी पाठक आसानी से समझ सके। माइंडफुलनेस का वास्तविक अर्थ और इसकी आवश्यकता। 1. मन का भटकाव, आधुनिक समय की मुख्य समस्या। आज का मनुष्य काम करता है लेकिन उसकी चेतना कहीं और चल रही होती है। हम खाते हैं पर महसूस नहीं करते। हम किसी से बात करते हैं पर सचमुच सुनते नहीं। हम चलते हैं पर कदमों को नहीं देखते। इस मानसिक भटकाव ने लोगों के भीतर तनाव, असंतोष, बेचैनी, भावनात्मक दूरी पैदा कर दी है। माइंडफुलनेस इसका समाधान है, क्योंकि यह हमें हमारे मन को वापस यहां और अभी लाने की क्षमता देती है। 2. वर्तमान क्षण, जहां जीवन वास्तव में मौजूद है। हमारा जीवन घटनाओं में नहीं बल्कि क्षणों में जिया जाता है। अतीत स्मृति है, भविष्य कल्पना है, लेकिन मनुष्य का अधिकतर समय इन्हीं दो जगहों में उलझा रहता है। माइंडफुलनेस सिखाती है कि जो हो रहा है उसे पूरी चेतना से जीना ही जीवन का चमत्कार है। माइंडफुलनेस में सांस का महत्व। 3. सांस, सबसे सरल और सुरक्षित आधार। जब व्यक्ति अपनी सांस पर ध्यान देता है, वह तुरंत वर्तमान क्षण में लौट आता है। सांस लेना स्वाभाविक क्रिया है, इसलिए यह सबसे विश्वसनीय साधन है। सांस देखने के 3 प्रमुख लाभ। 1. मन तुरंत स्थिर होता है। 2. भावनाएं शांत होती हैं। 3. तनाव का स्तर कम होता है। सांस पर ध्यान का अभ्यास व्यक्ति को अपने भीतर की उथल पुथल से दूरी बनाकर देखने की शक्ति देता है। 4. सचेत श्वास का अभ्यास, साधारण अभ्यास। गहरी सहज सांस लें, हवा को शरीर में प्रवेश करते महसूस करें, धीरे छोड़ें, पूरे समय केवल सांस पर ध्यान रखें। यदि ध्यान भटके तो बस उसे नोटिस करें और वापस सांस पर ले आएं। अभ्यास की सरलता ही इसकी सबसे बड़ी ताकत है। दैनिक कार्यों को ध्यान में बदलने की कला। माइंडफुल लिविंग, हर कार्य एक साधना। थिच नहत हान का एक विशेष योगदान यह है कि उन्होंने ध्यान को जीवन के हर आयाम से जोड़ा। उनके अनुसार ध्यान वह है जो आप करते हैं, यदि आप उसे पूरी जागरूकता से करते हैं। उदाहरण, बर्तन धोते समय सिर्फ बर्तन धोना, चाय बनाते समय सिर्फ चाय की खुशबू महसूस करना, सड़क पर चलते समय सिर्फ कदमों को सुनना, स्नान करते समय पानी की गर्माहट को महसूस करना। छोटे छोटे कार्यों को ध्यान में बदल दिया जाए तो पूरी जिंदगी ध्यानमयी बनती है। मल्टीटास्किंग, ध्यान का सबसे बड़ा शत्रु। पुस्तक बताती है कि मल्टीटास्किंग उत्पादकता का भ्रम पैदा करती है। एक साथ कई कार्य करने से मन थकता है, गुणवत्ता गिरती है, संतोष समाप्त होता है। इसके विपरीत, एक समय में एक कार्य पर पूर्ण ध्यान मन को स्थिर करता है, पूर्णता बढ़ाता है, आत्मविश्वास देता है, शांति लाता है। भावनाओं को समझने और संभालने की कला। 7. भावनाओं से भागना नहीं, उन्हें पहचानना सीखना। मनुष्य की सबसे बड़ी भूल यह है कि वह अपने डर, दुहक और तनाव से भागना चाहता है। माइंडफुलनेस कहती है, भावनाएं दुश्मन नहीं हैं, वे हमारी चेतना को संदेश भेजने वाले दूत हैं। भावनाओं को संभालने की प्रक्रिया। 1. भावना का नाम लें, मुझे गुस्सा आ रहा है, मैं दुख महसूस कर रहा हूं। 2. भावना को देखने वाले गवाह बने, आप गुस्सा नहीं है, आप गुस्से को देख रहे हैं। 3. सांस की मदद से भावना को शांत करें, इससे भावना का भार कम हो जाता है। कठिन भावनाएं, विकास का अवसर। दर्द, हानि, निराशा और भय जीवन का हिस्सा हैं। माइंडफुलनेस उन्हें मिटाती नहीं बल्कि उनसे सीखने का अवसर देती है। जैसे
गुस्सा सीमाओं का संकेत, दुख अपूर्ण इच्छाओं का संकेत, डर सुरक्षा की जरूरत का संकेत। जब व्यक्ति भावनाओं को बुद्धिमत्ता से देखना सीखता है तो वह मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है। रिश्तों में माइंडफुलनेस की भूमिका, उपस्थित होना प्रेम का सबसे गहरा रूप। रिश्तों में असली समस्या समय की कमी नहीं बल्कि उपस्थिति की कमी है। हम किसी के साथ होते हुए भी मानसिक रूप से कहीं और होते हैं। थिच नहत हान का संदेश स्पष्ट है। अगर आप किसी से प्रेम करते हैं तो सबसे पहले उन्हें अपनी उपस्थिति दीजिए। उपस्थिति से रिश्तों में समझ बढ़ती है, गलतफहमियां घटती हैं, संवाद बेहतर होता है, सहानुभूति बढ़ती है। माइंडफुल लिसनिंग, करुणा के द्वार का खुलना। सुनना एक कौशल है जिसे माइंडफुलनेस मजबूत बनाती है। सुनते समय मन में प्रतिक्रिया, तर्क, बहस, पुरानी यादें नहीं चलनी चाहिए। सिर्फ सुनना चाहिए पूरे दिल से। यह अभ्यास सबसे कठिन है लेकिन सबसे परिवर्तनकारी भी। कार्य, योग्यता और समाज में माइंडफुलनेस का उपयोग। काम को ध्यान बनाना। लेखक कहते हैं कि काम बोझ तभी बनता है जब मन भटकता है। यदि पूरी जागरूकता से काम किया जाए तो विचार स्पष्ट होते हैं, गलतियां कम होती हैं, रचनात्मकता बढ़ती है, काम का आनंद आता है। माइंडफुलनेस सफलता का आध्यात्मिक और मनोवैज्ञानिक आधार बन जाती है। समाज और माइंडफुलनेस। थिच नहत हान माइंडफुलनेस को व्यक्तिगत अभ्यास से आगे ले जाकर समाज के लिए समाधान के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार हिंसा की जड़ मन की अशांति है, संघर्ष की जड़ भावनाओं को न समझ पाना है, सामाजिक तनाव का कारण सामूहिक मानसिक बेचैनी है। यदि व्यक्ति माइंडफुल होता है तो समाज अपने आप शांत और करुणामय बनता है। ध्यान का व्यवहारिक उपयोग। माइंडफुल वॉकिंग, चलते हुए ध्यान, धीरे चलना, कदमों को महसूस करना, धरती को छूने का अनुभव लेना। यह अभ्यास व्यक्ति को गहरी स्थिरता देता है। माइंडफुल ईटिंग, खाना भी ध्यान हो सकता है। खाना धीरे धीरे और पूरे स्वाद के साथ खाना। पाचन सुधरता है, मन शांत होता है, भोजन के प्रति सम्मान बढ़ता है, अति भोजन कम होता है। माइंडफुल क्लीनिंग, सफाई एक मानसिक प्रक्रिया, घर को साफ करना, मन को साफ करना है। जब सफाई जागरूकता से की जाती है तो व्यक्ति हल्का और शांत महसूस करता है। माइंडफुलनेस और आध्यात्मिकता। आध्यात्मिकता धर्म नहीं, अनुभव है। थिच नहत हान माइंडफुलनेस को किसी खास धर्म से नहीं जोड़ते। यह एक सार्वभौमिक मानव कौशल है जो हर व्यक्ति के भीतर मौजूद है। करुणा और प्रेम माइंडफुलनेस के अंतिम लक्ष्य। ध्यान का उद्देश्य केवल शांत होना नहीं, उसका उद्देश्य है समझ, बोध, प्रेम, करुणा, संपूर्णता। जब मन शांत होता है दिल खुलता है, जब दिल खुलता है संसार बदलता है। माइंडफुलनेस की चुनौतियां और समाधान। अभ्यास स्थायी क्यों नहीं रह पाता? कई लोग माइंडफुलनेस शुरू तो करते हैं पर कुछ दिन बाद छोड़ देते हैं। मुख्य कारण व्यस्त जीवन, परिणाम जल्दी पाने की इच्छा, मानसिक आदतें, भटकता हुआ मन। थिच नहत हान कहते हैं कि अभ्यास लक्ष्य नहीं, यात्रा है। 19 माइंडफुलनेस को आसान बनाने के उपाय। 1 रोज 5 मिनट से शुरू करें। 2 सुबह जागते ही सांस देखें। 3 मोबाइल इस्तेमाल करते समय एक डीप ब्रेथ। 4 खाने से पहले 10 सेकंड का विराम। 5 चलते समय कदम गिनना। 6 हर घंटे 30 सेकंड का माइंडफुल ब्रेक। जीवन का चमत्कार यही है। माइंडफुलनेस कोई जटिल अभ्यास नहीं, यह सरल जागरूकता है। यह सिखाती है कि जीवन को बदलने के लिए किसी बड़ी उपलब्धि की जरूरत नहीं, सिर्फ वर्तमान क्षण को महसूस करने की क्षमता ही पर्याप्त है। जब व्यक्ति सचेत सांस लेता है, काम को ध्यान की तरह करता है, भावनाओं को पहचानता है, रिश्तों में उपस्थिति देता है, समाज के लिए करुणा रखता है, तो उसका जीवन आनंद, स्थिरता और प्रेम से भर जाता है। यही जीवन का चमत्कार है जो हमेशा यहीं हमारे सामने मौजूद है। याद रखिए, जीवन हमेशा अभी हो रहा है। अतीत एक कहानी है, भविष्य एक कल्पना, लेकिन यह क्षण एक चमत्कार है। अगर आपने यह सीखा है तो इस वीडियो को किसी एक व्यक्ति तक जरूर पहुंचाएं जिसे इसकी सबसे ज्यादा जरूरत